अभी आपने जवाब दिया था कि हम राजनीति से बहुत दूर रहते हैं, तो आपने अभी फिर लालू और बालू जी लालू और बालू की बात कर रहे हैं, तो आप साफ तौर पर राजनीति की तरफ जा रही हैं। अगर किसी व्यक्ति की वजह से, चाहे वो राजनेता हो नेता हो, मैं तो बीजेपी की भी बात करती हूँ, मैं मोदी के विरुद्ध भी कभी बोलती हूँ, मैं मोदी के पक्ष में भी बोलती हूँ, इसका मतलब क्या हो गया भाई? हमारे देश का संविधान है ना, हमें हक देता है ना। कौन सी नीति मोदी की विरुद्ध लगती है जो आप उनके खिलाफ बोलते हैं? देखिए, जब हमारे देश में ऐसा माहौल चलता है, मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं राजनीति में इस तरह घुसी नहीं रहती हूँ। जैसा कि जैसा माहौल चलता है हमारे देश में, आप जैसे पत्रकार मुझसे सवाल करते हैं कि क्या आपको सही लग रहा है ये चीज़ करना, या बीजेपी ने ये नीति लाई सही लग रही है, सही लगती है तो मैं बिल्कुल उनका हाथ जोड़ के स्वीकार करती हूँ, लेकिन गलत लगती है तो मैं बोलती हूँ नहीं मोदी जी ने हाँ ये चीज़ नहीं करनी थी। ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी हो पाता है मैं बताती हूँ। वैसा कुछ लगा है कि मोदी जी गलत किए हैं? आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ऐसा चीज़ उन्होंने किया, तो मैं उसमें बता दूंगी हाँ मुझे ये सही लग रहा है, ये गलत। तो आपको लग रहा है कि लालू जी के कारण ही बिहार बर्बाद हुआ है? जी, लालू जी के कारण ही बिहार पिछड़ा में चला गया है। जी, यहाँ पे जहाँ तक हमें पता है कि उन्होंने एक जातिवाद जो समीकरण है, यादव यदुवंशी वाली जो चीज़ है, हमेशा कहते हैं भाई हम कृष्ण लला, हमारे आराध्य है कृष्ण लला, तो कृष्ण लला को आराध्य मानने वाले क्या उनके गाय का चारा खा सकते हैं? चारा घोटाला करने वाले कौन? हम तो अभी भी धर्म पे अड़े हैं, राजनीति में तो आप डाल रहे हैं। लालू यादव ने हमारे धर्म से छेड़छाड़ की, हमारे कृष्ण लला के गाय की चारा को खाने वाले वो, तो कहाँ से धर्म और राजनीति अलग हुआ? आप अपने बयानों से सुर्खियों में रहती हैं, खासतौर पर एक लड़की का इस तरीके से बयान देना, और अक्सर आपके सोशल मीडिया के वीडियो को तोड़ मरोड़ या उसको कुछ दूसरे तरीके से पेश किया जाता है, कितनी इसमें सच्चाई है? सबसे पहली बात कि मैं अपने धर्म के लिए कहती हूँ, और अपने धर्म के लिए वही कह सकता है जिसके अंदर डर नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म सिखाता है धर्मो रक्षते रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी सदैव रक्षा करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक दिल्ली में मुझे मेरे धर्म ने बचाया, अन्यथा मैं कभी की भगवान के पास जा चुकी होती, ये सच्चाई है। और मैं बिहार से हूँ, इसलिए मैंने पहली बार ये खुलासा बिहार के पत्रकारों के सामने ही किया है कि हाँ दिल्ली में काफ़ी प्रॉब्लमें होती हैं। मैं जाती हूँ तो मास्क बिना कैरी किए, या अगर मास्क कैरी भी करके रखती हूँ, कभी पहचान जाते हैं तो रेकी या फिर बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ आती रहती हैं जिसका मुझे सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं लगातार अपने धर्म के लिए बोलती हूँ, ताकि उनको ये ना लगे कि मैं इस वाक़े में राजनीति करने के लिए आई थी और 2-3 लोगों ने मुझे डरा दिया और मैं शांत हो गई। आप बिहार से कहाँ से हैं? मैं बिहार से जमुई जिला से हूँ, जमुई के मलई गाँव। बिहारी सब पे भारी। हाँ जी जी जी, अब तक जो लोग नहीं जानते होंगे सब जान होंगे। हाँ, अब बिहार के पत्रकारों के जरिए ये पता चल गया कि हाँ एक बिहारी 100 पर भारी, क्योंकि ऐसा भी हुआ था ना कि दिल्ली का कनॉट प्लेस एक हब है, ठीक है, तो वहाँ पे ये होता था कि भाई सबकी होड़ लगी है बोलने की, तो 5 साल 10 साल वहाँ सारे लोग बोल रहे, कुछ नहीं हुआ, तो एक बिहारी वहाँ पहुँचा, उसके बाद पता चला कि हाँ भाई कोई आ गई, हिंदू शेरनी आ गई कोई, तो वो चीज़ें हुई हैं। जिस तरीके से खुशबू आप अपने धर्म की बातों को रखती है, संस्कृत के लोग समझाती हैं, अक्सर बहुत भीड़ भाड़ जगह पर आप डिबेट में खड़ी होती हैं, तो उसमें कितना खतरा उतरा कुछ ऐसा? जी जी जी, बहुत बार हम इनफैक्ट कनॉट प्लेस में ही बहुत बार ऐसे हुए, 50-60 लोग भी आए हुए हैं ट्रक भर के। हमें ऐसा भी कंडीशन हुआ है मेरे लाइफ में कि डिबेट के बाद हमें चेहरा कुछ छू लिया, क्योंकि हम अकेले थे ऑब्वियसली, तो हमें चेंज करके सामने से निकलना पड़ता था। बहुत बार ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, बहुत बार ऐसी लाइव डिबेट में हुई है कि मेरे भी हाथ उठ गए हैं ऑन डिबेट कि क्योंकि कोई मतलब ड्रिंक करके कोई आ गया और वो मेरे से डिबेट करने आया है, तो ऑब्वियसली मैं वैसे लोगों के साथ डिबेट तो करूँगी नहीं, और वो ज़बरदस्ती मेरे साथ डिबेट करने आएंगे, तो मुझे अपने आपके बचाव के लिए मैंने हाथ भी चलाया। बहुत बार ऐसी चीज़ें भी हुई हैं। तो धर्म को के प्रचार प्रसार के लिए क्या कहिएगा लोगों से, अपने जो भी हैं हमारे जो दर्शक हैं? मैं कुछ नहीं कहूँगी, आप कर नहीं सकते हो मत करो, बोल नहीं सकते हो मत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम बस कर दो, घर से बाहर निकलो तो तिलक लगा के निकलो, अगर कोई मुंडन करवाओ तो अपना सिखा जरूर रखो, नहीं भी करवाओ तो इतना सिखा रखो ताकि लोग पहचाने। आपको ऐसे ही बोल देंगे ना पंडित जी हो क्या, पंडित जी समझ रहे हो, ब्राह्मण मतलब जिसको भगवान ने ही ऊपर मान लिया हो कि ब्राह्मण के पैर भगवान छुए, आपको उस नाम से संबोधित कर दिया जाएगा। तो तिलक लगाने में शर्म कैसी, धोती पहनने में शर्म कैसी, साड़ी पहनने में शर्म कैसी? खूबसूरत लगा जा सकता है मर्यादा में रहकर, उसके लिए अंग दिखा के अपना अंग प्रदर्शित करके खूबसूरत लगना ये हमारी संस्कृति की निशानी नहीं है।
हिंदू राष्ट्र की जिस तरह से बात की जा रही है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मुहिम एक छिड़ी हुई है, क्या लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र करना चाहिए या नहीं? मैंने इसका जवाब अभी ही दे दिया। अगर आप अभी बात कर रहे हैं ना हिंदू राष्ट्र बनने की, हम मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र है। क्यों? क्योंकि हम बाहर जब निकलते हैं घर से तिलक लगा के निकलते हैं। हमारे देश में जितने % हिंदू हैं, अगर उसमें से 1/3 भी माथे पे तिलक लगा के निकलने लगे, धोती पहन के निकलने लगे, तो उसी दिन ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। आपने बोला कि मेरे को एक मुसलमान व्यक्ति मदद करते हैं, वो कहाँ का रहने वाले हैं और कौन? मदद करते हैं का वो मतलब नहीं है। मैं लोग मुझसे ये सवाल किया करते हैं कि आप सभी मुसलमान के विरुद्ध हूँ, तो नहीं। हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं APJ अब्दुल कलाम, हमारे देश के नहीं है डॉक्टर तारिक फतेह जिनकी मृत्यु हो चुकी है, मैं उनका समर्थन करती हूँ। डॉक्टर रिजवान अहमद सीनियर एडवोकेट हैं, BJP के प्रवक्ता हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ और उन्होंने मेरी वीडियो पोस्ट भी की है। बहुत बार वो मेरा समर्थन करते हैं। बाकायदा एक मुस्लिम है जो कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम कर रही है, हिंदू मुस्लिम, वो एडवोकेट है, तुम सबके पिताजी हैं वो, तुम उनसे जाके बात करो ना। अगर मैं उनके विरुद्ध होती तो सबसे पहले विरोध करने वाले वो मेरे होते ना। उन्होंने मेरा विरोध नहीं किया, उल्टा वो मुझे समर्थन करते हैं। मुझे ट्विटर पे कुछ भी चीज़ें होती है या वो मुझसे सामने से पूछते हैं, कुछ धमकियाँ मिल रही है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो तो मुझे बताओ, थाने में जाओ, ऐसी चीज़ें मुझे सपोर्ट करते हैं। आप मेरी वीडियो देखना, दिल्ली की एक वीडियो है, काफ़ी बड़े न्यूज़ चैनल पे आई है, जिसमें एक आर्मी मैन है, वो बिहार के रहने वाले, और उन्होंने क्लियर ऑन कैमरा कहा है कि मैंने इतने रुपए लगाए हैं, छुट्टी लिए है और बिहार गया हूँ, बिहार से मैं दिल्ली से मिलने आया हूँ केवल अपनी बहन खुशबू पांडे से मिलने के लिए, और वो मुसलमान है। ये बात झूठ नहीं कह रही हूँ, आप उनका पेपर उठा के चेक कर लें, द न्यूज़ पेपर ऐसा कुछ अखबार का भी नाम है, उनका आप देख ले। अगर वाकई में मैं मुसलमानों के विरुद्ध होती, सच्चे मुसलमानों के विरुद्ध होती, तो क्या ये पढ़े लिखे मुसलमान मेरा विरोध नहीं करते? जरूर करते, लेकिन वो समर्थन कर रहे हैं, मतलब मैं सही राह पे हूँ। एक बात है, आप बिहार से खुद बिलोंग करती, बिहार में ही जो बाबा बागेश्वर जो धाम आए उनका विरोध हुआ, अब फिलहाल जया किशोरी के आने की बात सामने आ रही है, तो इसको किस तरीके से देखती कि बिहार में ही एक तरीके से देखा जाए तो परिवर्तन का सब कुछ देखने को मिलता है, बिहार से ही देश की राजनीति में परिवर्तन देखने को मिलता है, और बिहार में ही धर्म को लेकर इस तरीके की एक बात किया जाता है किसी पार्टी पॉलिटिक्स विशेष के द्वारा। 16 महाजनपद थे हमारे देश में महाभारत काल में। आज हमारे देश में वो सबसे विभिन्न, जो सबसे महत्वपूर्ण अंग था ना, उसको हम लोग दूध में गिरी हुई मक्खी की तरह निकाल के साइड कर दिया, और वो और कोई नहीं बल्कि हमारा बिहार राज्य है। शिक्षा का हब कहाँ? बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय को नालंदा खंडर बनाने वाले कौन? हम बिहारी। क्यों? आप सोचिए, क्या आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? जिस नालंदा विश्वविद्यालय को देख के हम गर्व महसूस किया करते थे, आज उसी नालंदा विश्वविद्यालय के प्लेट पे लिखा हुआ है नालंदा खंडर। जब वहां पे खिलजी ने आग लगाई तो 6-6 महीने तक जलते रह गए। आज हम अपने ग्रंथ से दूर हैं तो केवल अपने नालंदा विश्वविद्यालय के जलने की वजह से। ऐसे हमारे देश बिहार में कई मंदिरें हैं जो टूटी हैं। लोग कहते हैं कि आप मंदिर पे बात मत करो, धर्म पे बात मत करो, संस्कृति पे बात मत करो, शिक्षा पे बात करो। तो शिक्षा को तो खराब करने का काम इन्होंने किया, मैं तो उस पे बात करती हूँ। आप शिक्षा की बात करते हैं, मैं सबसे बड़ी शिक्षा की बात करती हूँ, नालंदा। इन सब चीज़ों की वजह से, और खास करके हमारे राज्य में, क्षमा करें लेकिन हमारे मनपसंद नेता नहीं रहे हैं अभी तक। जहाँ तक मुझे होश आया है राजनीतिक मामलों में, मुझे ऐसे एक भी नेता अच्छे नहीं लगे जो बिहार राज्य को सही मामले में संभाल पाए, एक दिशा दे पाए। मैं जम्मू से हूँ, मैं आपको साफ बताती हूँ अपने ज़िला के बारे में। पूरा पहाड़ी एरिया है, काफ़ी वृक्ष है, वहाँ पे फैक्ट्रीज खुल सकती हैं। बहुत सारी जगह है हमारे बिहार में जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का निर्माण हो सकता है। क्या कभी इन लोगों ने ध्यान दिया? आज मैं अपने ज़िले की एक और बात आपको बताती हूँ। 2 साल 5 साल के अंदर हमारा जिला पानी पीने के लिए भी तरसेगा, क्योंकि वहाँ से जो बालू उठ रही है ना, वो इतने हद तक उठ रही है, पहाड़ बने हैं रोडों पे। उसका जुर्माना कौन देगा? बिहार 2 ही चीज़ से परेशान है, एक लालू दूसरा बालू। इस चीज़ से बच जाइए। बागेश्वर धाम का भी भव्य स्वागत होगा। जितना भीड़ उनके स्वागत में आ गया था, उतना पैसा देके नेता नहीं बुला पाते हैं। अभी जया किशोरी भी आएंगी, और हिंदुत्व का प्रचार करने वाला कोई भी नेता आएगा, हम खुशबू पांडे स्वयं उनका स्वागत करने के लिए उस वक्त बिहार में मौजूद होंगे।